आपका बाइसेप अभी भी ग्रो नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आप कर रहे होगे ना। आपको 2016-17 से मैं जो मिस्टेक्स बता रहा हूं वो ठीक करने के बाद आप कई और नई मिस्टेक्स कर रहे हो जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो। ऑलराइट, तो सबसे पहली मिस्टेक यहां पे आती है कि आप अभी भी बारबेल कर्ल्स किए जा रहे हैं और यह सोच के कि बारबेल कर्ल्स हर किसी के लिए परफेक्ट रहेगी। अब देखिए, यहां पे मैं एक्सरसाइज को गलत नहीं बता रहा हूं। एक्सरसाइज बहुत ही ब्रिलियंट है, मैं खुद बारबेल कर्ल्स करता हूं, मुझे बहुत मजा आता है और बहुत मेरा मसल साइज बारबेल कर्ल्स की वजह से ही ग्रो हुआ है। लेकिन बारबेल कर्ल्स एक ऐसी एक्सरसाइज होती है ना जो हर किसी के लिए सही रहेगी, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है? देखो, जब आप बारबेल पकड़ते हो स्ट्रेट बार खास तौर पे, ठीक है, इजी बार की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रेट बार, तो आपके हाथ क्या होते हैं? सुपिनेटेड पोजीशन में होते हैं, जिसे कहते हैं यू, हथेलियां सामने की ओर। अब जब हथेलियां सामने की ओर होती है तो कभी कभी आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, आपके जॉइंट्स का अलाइनमेंट, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट ठीक तरीके से नहीं बैठने की वजह से कई सारे लोगों को एल्बो में और रिस्ट में प्रॉब्लम देता है ये, ठीक है। क्योंकि हमारी नेचुरल पोजीशन क्या है? हाथ की नेचुरल पोजीशन होती है ये, जिसे कहते हैं हम न्यूट्रल पोजीशन, हाथ ऐसा होता है, ठीक है। और जब हमें बाइसेप्स को ट्रेन करना है तो हमें सुपिनेट करना पड़ता है हाथ को, यानी कि हथेली बाहर की तरफ करनी पड़ती है। अब कई सारे लोगों को ये हथेली बाहर करके रखने में दिक्कत होती है, बिल्कुल सीधी सीधी हथेली, यानी कि बिल्कुल सीधा। और बारबेल में आपको यही करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, यूं, ठीक है। आप हाथ को ये ऐसे टिल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जितना आप सीधा रखोगे, कई सारे लोगों को आपको प्रॉब्लम होती है बाइसेप कर्ल्स करने में जब वो हैवी जाते हैं। लाइट में पता नहीं चलेगा, देखो ये 7-7.5 किलो का ओवरऑल रेडी बार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप हैवी लेने लगेंगे, 8 रेपिटेशन, 6 रेपिटेशन, बहुत हैवी कंट्रोल फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे तो एल्बो गिव अप करने लगता है, रिस्ट में दिक्कत होने लगती है। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप मत करो बारबेल कर्ल्स, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं होती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन सबके लिए अप्लाई होगी ऐसा भी मत सोच के चलो। क्या आप उसमें से हो जिनको बारबेल कर्ल से प्रॉब्लम होती है? सो अवॉइड डूइंग दिस, सिर्फ आपके लिए अप्लाई होगा। क्या करोगे आप? डंबल ले आओ। अब इतना छोटा डंबल मत लाना, थोड़ा बड़ा डंबल लाना, ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। और एक और खास बात है, जब आप डंबल में स्विच करोगे तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड आराम से कर पाओगे। 7.5 के उठाते हो तो 10 के उठा पाओगे विदाउट एनी डिफिकल्टी, फिर 12.5, फिर 15, कंट्रोल के साथ। वहीं अगर आप बारबेल ही करते रहते तो कहीं ना कहीं दर्द महसूस होने की वजह से आप कहते हैं यार ये इससे आगे तो मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, और वो जो मसल ग्रोथ है वो आपकी नहीं हो पाती, क्योंकि मसल को इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ लोड बढ़ाने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड देना ही पड़ता है, इवेंचुअली देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही साइज रहेगी। तो मसल बिल्डिंग, बाइसेप साइज, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, उसको लिए टूल चेंज करना है, कर दो, ओके। डंबल में क्या आपको सहूलियत मिलती है कि आप अपने हाथ को बिल्कुल सीधा सीधा रखने की जरूरत नहीं है। रख सकते हो तो गुड है, नहीं रख सकते हो तो हाथ को आप ऐसा टिल्ट कर सकते हो, जो आपकी मोर नेचुरल पोजिशन है ये, ठीक है। ये काफी नेचुरल पोजिशन है, ठीक है। आप हाथ को यूं कर सकते हो, यूं कर सकते हो, यूं कर सकते हो। ये डंबल में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और जिसकी वजह से आप मसल को भी ट्रेन कर पा रहे हैं, अपने बाइसेप को, ठीक है, बाइसेप ब्रैकियाई, शॉर्ट लॉन्ग दोनों को, और साथ ही साथ आपके एल्बो में, रिस्ट में कोई पेन भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब ये 2024 में समझो, कोई भी एक्सरसाइज गलत या सही नहीं होती, आप उसे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो ये सोचना है, ठीक है। कई सारे लोगों को मैं देखता हूं कि कंप्लीटली बैश कर देंगे किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कि ठीक ही नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगी बॉडी, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आर यू एबल टू डू इट और नॉट? अगर आप उसको सही तरीके से, टेक्निकली साउंड तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हो तो उसके भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सो ये समझना, अब ये डिबेट नहीं चाहिए 2024 में ये खराब है, वो खराब है, और छोड़ दो इसको, बंद कर दो, ये सब मत करना। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट मिस्टेक। सो अगर आप एक नॉर्मल और रेगुलर इंसान हो और वेजिटेरियन भी हो, और आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना फूड खाना है प्रोटीन इंटेक को कंज्यूम करने के लिए, तो आपको ये फूड साइंस और ट्रेनिंग साइंस सीखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो कोर्स जो लेके आया हूँ हमारी हिमालयन स्टाइलिंग एकेडमी में, जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि कितना फूड आपको कंज्यूम करना है वेजिटेरियन होते हुए, कितनी ट्रेनिंग करनी है आपको मसल मास बिल्ड करने के लिए, कट करने के लिए, तो वो आप सीख सकते हो। और ये बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है। मैं नीचे अपने एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इसको सीख सकते हो। देखो, सीखने में कोई कमी नहीं है और बहुत अफोर्डेबल कोर्स है। और जब आप ये वीडियो कोर्स खत्म करते हो तो आपको एक वर्कशॉप सर्टिफिकेट भी मिलता है हमारे हिमालयन स्टाइलिंग एकेडमी से।
लेकिन अगर आप ये वीडियो कोर्सेज के जरिए कुछ सीखना नहीं चाहते, डायरेक्टली फॉलो करना चाहते हो एक पीटी प्लान को, तो पीटी प्लान्स भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और 1-on-1 कोचिंग अगर आपको चाहिए मेरे साथ तो वो भी अवेलेबल है। आप सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दिए हुए लिंक पे और व्हाट्सएप नंबर पे आप जान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये आती है कि आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हो। डोंट डू टू मेनी एक्सरसाइजेस फॉर बाइसेप्स। ये एक छोटा मसल ग्रुप है, पहले भी बता चुका हूं, लेकिन समझो, जब मैं कह रहा हूं कि डोंट डू टू मेनी एक्सरसाइजेस, तो उसको एक दिन की ट्रेनिंग में मत करो ना भैया। मतलब आप एक ही दिन में 6 एक्सरसाइज कर दे रहे हो बाइसेप की, जो इतना छोटा मसल ग्रुप है। कितने बार कर्लिंग करोगे, कैसे कैसे? 6 एक्सरसाइजेस मत करो, ठीक है? करनी है 6 एक्सरसाइज तो उसको पूरे वीक में डिवाइड करो। 3 एक्सरसाइज एक दिन करो, 3 एक्सरसाइज दूसरे दिन करो, ताकि आपके मसल को इंपैक्ट तो लगे लेकिन साथ ही साथ उसको फ्रीक्वेंसी भी मिले, ठीक है? तो 3 एक्सरसाइजेस कैसे डिवाइड कर सकते हो? वर्टिकल कर्ल्स, जो खड़े होके जब आप ये कर रहे हो नीचे से ऊपर, कर्लिंग आपकी नॉर्मल हो गई जब आप सीधे खड़े हो बॉडी। एक कर लो थोड़ा सा दूसरा, कैसा कर्ल? जिसमें आप स्ट्रेच्ड पोजीशन में हो, ठीक है, इंक्लाइन में, जहां पे आपका शोल्डर थोड़ा सा स्ट्रेच्ड, इसे बोलते हैं आपका शोल्डर का एक्सटेंड करना शोल्डर को। इस पोजीशन में आपका बाइसेप ऑलरेडी टेंशन में आ जाता है, तो एक अलग एंगल है, इसको ट्राई करो। और एक एंगल दो, एक वेरिएशन दो जिसमें आप न्यूट्रल ग्रिप में कर रहे हो, जैसे कि हैमर कर्ल्स। वो आप चाहे डंबल से करें, रोप से करें, तो वेरिएशन दे सकते हो। ऐसे 3 हफ्ते में रिपीट करोगे तो उस दिन आप थोड़े दूसरे वेरिएशन दो। आज आपने बारबेल से किया था, मान लो अगर आप करते हो तो दूसरे दिन डंबल से स्टार्ट करो, सेम चीज खड़े होके, ठीक है? उसके बाद आपने एक दिन एक्सटेंडेड पोजीशन में करी थी तो एक दिन सपोर्टेड फ्रंट फ्लेक्स पोजीशन में करो, जैसे कि प्रीचर कर्ल्स। तो वेरिएशन ऐसे दो, ठीक है? तो ऐसे वेरिएशन देते हैं और आप इतनी सारी एक्सरसाइजेस को एक दिन में ना करके दूसरे दिन करते हैं, जिससे आपकी मसल को ओवर फटीग नहीं होता मसल, और आपको सही इंपैक्ट भी मिलता है। मतलब बाय द टाइम आप तीसरा वेरिएशन कर रहे होगे तो आप हैवी भी ले पाओगे ना। चौथे पांचवे के बाद तो फिर मसल खत्म हो जाता है, वो भी छोटा मसल है। और ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग सिर्फ बाइसेप ट्रेन नहीं करते, बैक भी ट्रेन कर रहे होते हैं उस दिन, या दूसरा मसल ग्रुप भी होता है। सो ऐसे प्लान करो मसल को, ताकि उसको इनफ टाइम मिले और इनफ इंपैक्ट, इंटेंसिटी ऑफ लोड दे पाओ आप उसे। ऑलराइट, इसी से जुड़ी हुई हमारी तीसरी मिस्टेक आती है, नॉट गिविंग इनफ स्टिमुलस इन अ वीक। यानी कि उसको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहे हो आप बाइसेप को। छोटा मसल ग्रुप है, जल्दी रिकवर होगा, 36-48 आवर्स में क्विकली रिपेयर हो जाता है, पूरा फुली रिकवर हो जाता है। तो इसको हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो ट्रेन करो। आपको पता है कि मेरा मसल वीक है, फिर भी आप एक ही दिन ट्रेन कर रहे हो आर्म्स के साथ, सिर्फ एक दिन। ब्रो स्प्लिट कर रहे हो तो पूरा हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन हो रहा है, फ्राइडे को या फिर सैटरडे को या फिर व्हाटएवर डे को। तो ऐसा मत करो। बाइसेप वीक है, स्टिमुलस ज्यादा देना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। लेट्स से वेडनेसडे को मान लो बैक के साथ, और एक दिन आप ट्रेन कर दो सैटरडे को, ठीक है? तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इनफ मिलेगी, स्टिमुलस ज्यादा मिलेगा मसल को, और चांसेस टू ग्रो बाइसेप ज्यादा होगी, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। बस एक चीज का ध्यान रखना, रैप रेंज के साथ जरूर प्ले करना, इंटेंसिटी के साथ जरूर प्ले करना। पहले दिन जब आप लोड लेते हो बाइसेप में तो उस दिन हैवी जा सकते हो, 8 रेपिटेशन, कॉन्सेंट्रिक फेलियर 10 रेपिटेशन जा सकते हो, जिसमें हैवी लिफ्ट कर पाओगे, भारी बारबेल कर्ल्स, भारी डंबल कर्ल्स ले पाओगे। दूसरे दिन क्या करना, जब आप रिपीट करोगे तो उस दिन रैप रेंज थोड़ा चेंज करना, 12-15 वाली रैप रेंज में। उससे क्या होगा कि आपको लोड उतना नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम इंटेंसिटी पूरी मिलेगी, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक जाओगे, ठीक है? 15 रेपिटेशन वाला जो भी वेट होगा वो अगर 15 मार रहे हो तो मसल तो टूटेगा, मसल तो फटीग होगा ही, लेकिन इतना आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाय द टाइम आप सैटरडे तक पहुंचते हो आपकी बॉडी फटीग हो जाती है। उतने सारे मसल पार्ट्स को हिट करते हुए आ रहे हो तो बॉडी भी तो ड्रेन होती है ना? तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। कई सारे लोगों को इंजरी भी इस वजह से हो जाती है कि वो सैटरडे को भी इतना पुश कर रहे होते हैं रिपीट मसल्स में कि जॉइंट्स दिक्कत करने लग जाते हैं, ओवरऑल इशू होने लगता है। सो बी माइंडफुल, रैप रेंज के साथ प्ले करो, हमारे लिए बनाया है ये। ऑलराइट, चौथी मिस्टेक यहां पे आती है, आपने जल्दबाजी कर दी कि मतलब मेरे को जल्दी फटाफट मारना है ये करने में। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ट्रेन नहीं होगा। अगर आप वजन को हिला रहे हो तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है? आपकी एक्सप्लोसिव पावर बढ़ेगी, आप कितना तेज मूवमेंट को कर सकते हो, प्लायोमेट्रिक्स, इस तरीके की चीजों में आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपका गोल क्या है यहाँ पे? हाइपरट्रॉफी, यानी कि मसल को बढ़ाना, साइज बढ़ाना। वो ऐसे नहीं होता है, एक हद तक शायद बढ़ जाए, लेकिन प्योर मसल साइज इंक्रीज करने के लिए मसल को जगह जगह से तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं रेंज ऑफ मोशन की स्पीड के साथ प्ले करना पड़ता है, रेपिटेशन की स्पीड के साथ प्ले करना पड़ता है, यानी कि टेम्पो के साथ प्ले करना पड़ता है, जिससे आपका टाइम अंडर टेंशन यानी कि TUT, टुट,
वो आपका बढ़ता है। ठीक है, जेनजी की भाषा में टुट कहते हैं ना, TUT बहुत यूज कर रहे हैं लोग आजकल। ये टेम्पो ट्रेनिंग से निकला है। ठीक है, और टेम्पो ट्रेनिंग मैंने आपको कहां बताई थी? HST 10, 5 साल 6 साल पहले। वो पूरा प्रोग्राम मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, चेक करना उसे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्रोग्राम में ओवरव्यू जरूर देखना, उसका टीजर भी देख लेना, बहुत मेहनत की थी। एनीवे, सो टॉकिंग अबाउट दी टाइम अंडर टेंशन टेम्पो की, तो रश मत करो। ठीक है, फिक्स योर पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट किया आपने 1 सेकंड में मसल को ऊपर। ठीक है, नीचे जब लेके आ रहे हो तो कम से कम 2 से 3 सेकंड तो दो, ताकि मसल पूरा फील हो। वो टेंशन जो है ना बढ़ जाती है मसल में। फिर कॉन्ट्रैक्ट करो एंड गो डाउन स्लोली, गो अप स्लोली, गो डाउन। अब इससे क्या होगा कि नंबर 1, आप जो भी वेट उठाते थे आज तक नॉर्मल स्पीड में, इस तरीके से आप 70% या फिर 75% तक ही उठा पाओगे उस रेप रेंज में, जिससे क्या होता है कि इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, मसल में टेंशन को समझ पाते हो, मसल एंड माइंड कनेक्शन बढ़ता है। समझ रहे हो? कैसे पता चलेगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है? वो फील कर पाओगे बेटर आप। आपकी फॉर्म जो है ना गड़बड़, वो भी करेक्ट होती है स्लो डाउन करने से, स्पीड। ये होता है टेम्पो ट्रेनिंग के फायदे, ये मैंने कई बार बताया है पुराने वीडियोस में। तो आपकी फॉर्म करेक्ट करनी है, इंजरी से बचना है, इंटेंसिटी बढ़ानी है कम लोड से भी, तो भाई थोड़ा सा रेपिटेशन को स्लो करो एंड यू विल सी मैजिकल रिस्पॉन्स इन योर मसल। ठीक है, तो ये ध्यान दो, टाइम अंडर टेंशन टेम्पो ट्रेनिंग। ऑलराइट, 5वीं और आखिरी मिस्टेक मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कोई नई मिस्टेक नहीं है, पुरानी ही है, जो अक्सर मैं बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे 2024 में, है ना? तो बताता हूं। देखो, जब आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे होते हैं तो आपके रिस्ट का देखो एंगल क्या है। ठीक है, ये होना चाहिए आपके रिस्ट का एंगल आपके एल्बो के साथ। आपको कभी भी ये नहीं करना है, ये फ्लेक्स नहीं करना है फोर आर्म को, और कभी भी ये नहीं करना है। ठीक है, इसके 2 रीजन होते हैं। सबसे पहला, जब आप हैवी वेट लिफ्ट करने लगते हो ना, और हैवी वेट में आप यूं करने लगोगे ना लिफ्ट करते हुए ये, तो आपके यहां पे फ्लेक्सर मसल्स में प्रॉब्लम होने लगेगी, यहां पे दर्द शुरू हो जाएगा, या तो रिस्ट में कोई पेन शुरू हो जाएगा या एल्बो में पेन शुरू हो जाएगा। ये आप लिख के ले लो, कई सारे लोगों को हुआ है। सो नेवर डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज जब आप कर्ल्स कर रहे हो। फिक्स रखना है एल्बो को, सीधा रखना है, और सीधा सीधा ही आपने कर्लिंग करनी है, ये सीधी सीधी कर्लिंग करनी है। ठीक है, रिस्ट को ये नहीं करना है। फोर आर्म्स को अगर आपने ट्रेन करना है तो आप सेपरेटली कर लो, ये करने से आपको इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस थम्स अप बटन को हिट करिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट मोर वीडियोस। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और कौन से बॉडी पार्ट्स का आपको देखना है। ऑलराइट, आई विल सी यू सून। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।